श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवं शमारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं
श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। द्वारका धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गो माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भाव से कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम
सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान लीला पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु अनंत करुणा वरुणालय भगवान द्वारकाधीश, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के आज के जजमान सपत्नीक सपरिवार, हम तो नाम भूल जाते हैं, क्या नाम है? रामजी लाल गोयल, गोयनका जी जी। अन्य समस्त श्रद्धालु भक्तगण, जय बद्री विशाल सेवा समिति के समस्त पदाधिकारीगण, अमर बंसल जी, अन्य समस्त श्रद्धालु भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की निर्हेतुक कृपा के फलस्वरूप विगत 4 दिनों से श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाव से आप सभी लोगों ने कीर्तन किया सीताराम जी का। हमारे अयोध्या में संत लोग कहते हैं कि राम कहे सुख उपजे, राम कहो तो सुख उत्पन्न हो। राम कहे सुख उपजे और सिया कहे दुख जाए। सीता जी का नाम लो तो दुख चला जाए, यही चाहिए, दुख जाए और सुख आए। राम कहे सुख उपजे, सिया कहे दुख जाए। और इसके बाद तीसरा काम क्या करना? बोले दुख चला गया, सुख आ गया, तो फिर पाओ चकाचक भोजन करो, आनंद करो। हमारे यहाँ महात्मा लोग जब भोजन करने बैठते हैं तो यही बोलते। साधु महात्माओं में जब पंगत बैठती है भोजन करने के लिए, तो भोजन परोस के जब रख गया तो पहले यही कहते हैं, राम कहे सुख उपजे, सिया कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए। तो आप सबने भगवान का सुंदर कीर्तन किया। इस कलिकाल में भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला। जीव में उतनी क्षमता नहीं है पाप करने की जितनी क्षमता भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की। इसका मतलब ये न समझना कि नाम में पाप नष्ट करने की बहुत क्षमता है तो अब हम खुलेआम पाप करें, ऐसा नहीं। कभी कभी लोग उल्टा ही समझ लेते। किसी महात्मा ने कहा कि पत्नी के लिए पति परमात्मा है, पति को परमात्मा समझना चाहिए। तो पत्नी ने जो समझा तो समझा ही समझा, पति ने समझा अब तो हम परमात्मा हो गए। ये बड़ा गड़बड़ है। किसको समझना है और कितना समझना है, ये बड़ा जरूरी है। यही स्थिति है आप गृहस्थों के, या नहीं, हम साधुओं में भी कभी कभी ऐसी गड़बड़ी आ जाती है। शास्त्र कहता है शिष्य अपने गुरु को भगवान समझे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। लेकिन शास्त्र ने यह कहा शिष्य के लिए कि शिष्य ऐसी भावना करे। लेकिन कभी कभी कुछ उल्टा ही हो जाता, कुछ गुरु लोग यही समझ लेते हैं अब हम भगवान हो गए, तो फिर अनर्थ शुरू हो जाता। तो किस बात का कितना अर्थ किस दृष्टिकोण से कहा गया और किसके लिए कहा गया, ये बहुत समझना बहुत जरूरी। तो भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता जीव में पाप करने की नहीं। नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। पातकी प्राणी उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। और उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहना चाहिए।
राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। राम जी को ही गाओ, राम जी को ही सुनो। राम का मतलब राम कृष्ण नारायण सभी। भगवान के किसी भी रूप में स्वरूप में भेद नहीं समझना चाहिए। भगवान के सभी रूप दिव्य हैं, नित्य हैं और कल्याणप्रद हैं। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है, और जो नारायण है वही राम है, और राम ही नारायण है, कृष्ण ही नारायण है, वही नरसिम्हा है, वही वामन है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ये सब बातें बहुत साधारण सी लगती हैं, लेकिन इन पर चिंतन करना चाहिए। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भगवान के रूप अनेक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वेद व्यास जी कहते हैं अनेक रूप रूपाय। अनेक रूप आपका है और आपके अनेक नाम हैं। नामान्यनंतानि हरेः गुण योग वराणि। तो भगवान के नाम भी अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं, लेकिन भगवान एक है। यही एक ऐसा मुद्दा है, यही एक ऐसा बिंदु है जो निर्विवाद है। बाकी सब में विवाद है। भगवान सगुण है कि निर्गुण है, इसमें आज तक विवाद है। बड़े बड़े विद्वान अपने अपने पक्ष को आज तक रखते चले आए। निर्गुणवादी कहते हैं भगवान निर्गुण निराकार। सगुणवादियों के भी अपने तर्क बड़े बेजोड़ हैं, लेकिन तर्क और शास्त्रार्थ करते करते लाखों वर्षों से आज तक सब अपने अपने मत को मानते रहे। लेकिन ये कहो कि सहमति हो जाए, कोई एक बात तय कर दी जाए, बोले ऐसा नहीं हुआ। भगवान के निर्गुणत्व सगुणत्व को लेकर के विवाद है। जीव और परमात्मा में भेद है कि अभेद है, इसको लेकर के विवाद है और रहेगा। यहां तक कि भगवान हैं कि नहीं है, इसको लेकर के भी विवाद है। अनीश्वरवादी जो दार्शनिक हैं वो ईश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं करते। वो कहते ईश्वर की क्या जरूरत है, कर्मों का ही फल जीव को मिलता है, तो बोले ईश्वर ही फल देता है इसलिए उसको मानना चाहिए। बोले ईश्वर अगर फल देता है तो कर्म करने पर ही देता है, बिना किए तो देता नहीं। तो प्रधानता तो कर्म की हुई, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। तो फिर ईश्वर के देने और न देने का कौन सा औचित्य बनता है। और ऐसी स्थिति में ईश्वर की कोई बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं रह जाती। तार्किक हैं, तर्क करने वालों के लिए तो बहुत सारी बातें। इस कारण से अनीश्वरवादी अपने मत को रखते। तो इन सब विषयों में विसंगतियां और परस्पर अपने अपने तर्क और अपने अपने उदाहरण और अपनी अपनी बातें कहते चले आए। हजारों ग्रंथ लिखे गए और बड़े प्रौढ़ ग्रंथ लिखे गए, परंतु भगवान एक हैं कि दो हैं, बोले इसमें विवाद नहीं है, ये निर्विवाद है। चाहे जो हो वो मानेगा कि भगवान तो एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। भगवान एक है, रूप उनके अनेक हैं, नाम अनेक हैं, और वही भगवान विष्णु देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय।
विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, जो सर्वत्र व्याप्त है वही भगवान विष्णु है। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं विष्णु सर्वगुहाशयः, विष्णु सर्वगुहाशयः, जो सब वस्तुओं में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं, वे भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में आए और देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, और फिर मां देवकी और वसुदेव के कहने पर भगवान बालक बन गए। देवकी ने कहा कि उपसंहर विश्वात्मन, हे विश्वात्मा, सारे विश्व की आप आत्मा हो। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम, आपका ये जो अलौकिक रूप है इसको आप हटाओ। क्यों बोले लोक में आए हो तो लौकिक रूप हो, लोक में जैसा रूप होता है मानव का ऐसा ही रूप आप बनाओ, ये अलौकिक रूप ठीक नहीं। तो भगवान बालक बन गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल आ गए, नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। नंद बाबा के यहां बड़ा उत्सव हुआ, खूब आनंद हुआ। एक तो नंद बाबा जो हैं वो स्वयं आनंद है, उनका नाम ही नंद है। नंद माने आनंद, आनंद का जो अर्थ होता है वही अर्थ नंद का है। और नंद अकेले नहीं है, 9 भाई हैं, नंद, उपनंद, धरानंद, सब नंद ही हैं। और 9 बोले 9 का मतलब पूर्ण संख्या। 9 जो है ये पूर्ण संख्या होती है। 9 संख्या सदा पूर्ण रहती है, चाहे वो जितना उसमें गुणा करो वो 9 की 9 ही रहती है। तो 9 का मतलब पूर्ण। नवनंद माने पूर्ण आनंद। और उन पूर्ण आनंद नंद बाबा के घर कौन पहुंचे? बोले परमानंद, सच्चिदानंद भगवान पहुंच गए। फिर कितना आनंद होगा बोले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नंद बाबा के यहां बड़ा उत्सव हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, वेद पाठ कराया। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, स्वयं स्नान करके पवित्र होकर वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, बालक का जात कर्म संस्कार किया, पितरों का पूजन किया और फिर आए हुए अपने परिजनों को खूब उपहार दिया। आजकल उल्टा ही होता है, घर में बेटा बेटी हो तो लोग गिफ्ट ले आवे, लोग ला करके उपहार दें, और उसके लिए 2 आदमी बैठा दिए जाते हैं, कितना गिफ्ट आया, कितना धन आया, सब हिसाब रखो। लेकिन नंद बाबा के यहाँ भगवान आए हैं, ठाकुर प्रकट हुए हैं, तो नंद बाबा स्वयं लुटा रहे हैं, बोले आओ और ले जाओ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, खूब दिया। धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते, ब्राह्मणों को लाखों गाय का दान किया नंद बाबा ने। गाय की खुर को सोने से मढ़वाकर, वो चांदी से मढ़वाकर, सींग में सोना मढ़वाकर, गले में मोतियों की माला पहनाकर, पीठ पर दुशाला ओढ़ाकर, बछड़े के सहित दूध देने वाली गाय। ऐसी नहीं कि पंडित जी ले जाएं तो 6 महीने भूसा खिलावें तब दूध मिले, जाते ही दूध मिले। बढ़िया। धेनूनाम न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते, दान उत्तम से उत्तम वस्तु का दान करना चाहिए, तभी दान का फल होता है। और केवल दान के नाम पर कुछ भी दे दें, न दो, वो अच्छा है। ऐसी वस्तु देनी चाहिए ले जाने वाला कुछ दिन उन वस्तुओं का उपयोग करे।
और उपयोग करके उसे सुख मिले और वो आपका स्मरण करे कि अमुक व्यक्ति ने दान किया था, यही पुण्य है। अब तो दान के लिए अलग फैक्ट्री ही होती, पूजा के लिए धोती लानी है तो जो सबसे थर्ड क्लास की धोती होगी उसकी अलग फैक्ट्री ही, पूजा पाठ के लिए सामान जिसमें बनता है। पूजा का सामान लेने जाओ तो लिस्ट देखते ही दुकानदार जान जाता है, चंदन, लौंग, इलायची, सुपारी, कलावा, मोली, रोली, तो पढ़ते ही जान जाता पूजा के लिए है। तो सबसे छोटी छोटी सुपारी जो कहीं नहीं बिकती वो सब बटोर करके पन्नी में पैक करके आदमी ले आता, वही रख देता, बोले पूजा के लिए तो है। उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पण करनी चाहिए। भगवान के पूजन में, भगवान की आराधना में, यज्ञादि कर्म में उत्तम से उत्तम वस्तु लानी चाहिए। किसी ने कहा महाराज वस्तु क्या है, भाव होना चाहिए। आजकल ये भी लोग कहते हैं, सब ये बातें सुन सुन करके, वाक्य रट रट करके लोग वो बड़े बाचाल हो गए, इसको कहा जाता बाचाल। तो क्या उत्तर देंगे, बोले महाराज भाव होना चाहिए। बोले भाव तो तुम्हारा उसी समय पता चल जाता है जब वस्तु का भाव तुम देखते हो। जब लेने गए और पता चला ये सस्ता है, बोले तो यही ठीक है। भाव होता तो अच्छी से अच्छी चीज। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान के लिए, यज्ञ याग आदि कर्मों के लिए, दान के लिए जो वस्तु हम लें उसमें हमारा भाव हो और भाव के साथ उत्तम से उत्तम वस्तु। नंद बाबा ने खूब गायों का दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौंभांबरावृतान। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए, तो बहुत बड़े पर्वत नहीं, पर्वत का आकार जैसे अन्नकूट में बनाएगा। तिल के 7 पर्वत बनाए और उन पर्वतों पर हीरे, पन्ने, पोखराज, बहुमूल्य मणियों को रखकर तिल के 7 पर्वत का नंद बाबा ने दान किया। लोगों को वस्त्र, आभूषण सब कुछ दिया और ये उत्सव चलता रहा। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ तो गोपांगनाएं बधाई देने के लिए चल पड़ी। गोप्य सुमृष्टमणिकुंडल निष्ककंठश्चित्रांबरा पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुंडलपयोधरहार शोभाः। सुंदर नूतन नवीन वस्त्र धारण करके, कानों में कुंडल पहनकर, हाथों में कंकण धारण करके, अजिया सास के जमाने की समस्त श्रृंगार सामग्री निकाल करके, कड़े, छड़े, बाजूबंद सब पहना गोपियों ने और सज करके गोविंद के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए चल पड़ी। नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुंडलपयोधरहार शोभाः। खूब श्रृंगार किया और सज धज कर गोविंद कृष्ण का दर्शन करने के लिए, बधाई देने के लिए चल पड़े। हमारे संत जन कहते हैं सजना चाहिए, लेकिन किसके लिए? बोले संसार को रिझाने के लिए नहीं, ठाकुर को रिझाने के लिए। सजो, अच्छे कपड़े पहनो, खूब श्रृंगार करो, लेकिन भावना ये हो कि हमें गोविंद की सेवा में जाना है। सेवक अगर फटा हाल हो, गंदा हो, गंदे कपड़े पहना हो तो स्वामी को उससे सेवा लेने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और सेवक का स्वरूप दिव्य हो तो उसकी सेवा भी स्वामी को अच्छी लगती। तो हम भगवान के सेवक हैं और हमें भी ठाकुर जी की सेवा में जाना है, इसलिए सजना। बोले ये सजना तो अच्छा है, लेकिन हम सज करके स्वयं पर मुग्ध हों, ये मोह है। हम सज करके 10 बार शीशा में मुंह देखकर अपनी ही सेल्फी खींचते रहें, आजकल होता है। ये आत्ममुग्धता जो है व्यक्ति को मोह में डालती है। आत्ममुग्ध मत बनो, परमात्मा तुम्हारे पर मुग्ध हो जाए तुम्हारी सुंदरता को देख करके, ये महत्वपूर्ण है। गोपियां सज करके आए, श्रृंगार करके, उनका सजना भगवान के लिए, संसार के लिए नहीं। श्री रामावतार में भी रघुनाथ जी जब प्रकट हुए अयोध्या जी में, तो अयोध्या की जितनी बधूटियां थीं, जितनी स्त्रियां थीं, सब श्रृंगार कर करके बधाई देने के लिए चल पड़े।
वृंद वृंद मेली चली लुगाई, वृंद वृंद मेली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरिधारा, कनक कलश मंगल भरिधारा, गावत कहे कहीं भूप द्वारा, गावत कहे कहीं भूप द्वारा, वृंद वृंद मेरी चली लुगाई, वृंद वृंद मेरी चली। समूह में झुंड की झुंड, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, ये भी बड़ा सुंदर भाव है। अकेले चली जाती, बोले देखो किसी भी अच्छी वस्तु का सेवन अकेले नहीं करना चाहिए। एक स्वादु न भुंजीत, शास्त्र का सिद्धांत है, स्वादिष्ट पदार्थ अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट करके खाना चाहिए। और भगवान से बढ़ करके स्वादिष्ट और मधुर कौन है? इसलिए भगवान का भी अनुभव अकेले करने में जो सुख है, उससे कहीं ज्यादा सुख समूह में भगवान का अनुभव करने में। जैसे यही कथा है, खाली व्यास जी बैठ जाएं और एक जजमान बैठ जाएं, और को क्या जरूरत है? बोले तो ये आनंद नहीं। जब सब मिलकर इस रस का पान करते तभी आनंद हो। इसलिए गोपियां समूह में चल पड़ी, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठई भूप द्वारा। और नंद बाबा के द्वार पर पहुंचकर गोपांगनाओं ने बधाई दी। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके। गोपियों ने कहा है यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, खूब आशीर्वाद दिया। नंद बाबा के द्वार पर खूब उत्सव हुआ। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, विविध प्रकार के वाद्य बजे, सहनाइयां बजी, नगाड़े बजे, भेरी बजी, काहली, पदहावड़ी, मृदुल, मृदाल, मृदंग, दुंदुभि, ढक्की, कामुक, हृदय वादक, मधुर, मंगल, नाद, मेदुर, समस्त प्रकार के वाद्य बजे। परम आनंद हुआ। और इस आनंद में गोपाः परस्परम हृष्टाः, सभी गोप परस्पर हृष्ट होकर, आनंदित होकर एक दूसरे के ऊपर दधि क्षीर घृतांबुभिः, दही, दूध, पानी, चंदन, हल्दी, जिसको जो मिला एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, जैसे होली होती है ऐसे ही। परम आनंद हुआ। नंद बाबा के द्वार पर आसिंचंतो बिलिम्पंतो, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, और बिलिम्पंतो खूब पोत रहे एक दूसरे को, जैसे रंग लगाया है। इस प्रकार नंद बाबा के द्वार पर उत्साह में खूब आनंद से महोत्सव हो रहा था। और ये महोत्सव कई दिनों तक चला। इधर कंस ने योजना बनाई कि कन्या ने, जिस कन्या को लेकर के वसुदेव जी गए थे, उस कन्या को कंस मारने चला तो वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। जाते जाते कन्या ने कहा था, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं पैदा हो गया। कंस ने योजना बनाई कि कन्या की बात अगर सत्य है तो मेरा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है, उसे मारना। और कंस ने असुरों को बुला करके बैठक की, और उसमें पूतना नाम की एक राक्षसी थी। पूतना ने कहा, ये काम मैं कर दूंगी, अगर आपका शत्रु कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा, तो 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए उन सबको मार दिया जाए पूरे ब्रजमंडल में। बोले अरे इतना बड़ा अनर्थ होगा, प्रजा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया। बोले कैसे? पूतना ने कहा, ये काम मैं करूंगी। अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर
माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके गांव-गांव में घूमूंगी और बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाऊंगी। दूध पीते ही विष के साथ दूध पी करके वो मर जाएगा। पूतना ने कहा, जिसके घर जाऊंगी, जिसका बच्चा होगा, उसी की मां का रूप मैं बना लूंगा, कोई संदेह भी नहीं करेगा। इसीलिए श्री हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, पूतना जब नंद बाबा के घर गई तो यशोदा कृतिराविवेश, ये उनका अपना भाव है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो यशोदा रानी वहीं थी, रोहिणी भी थी। पूतना पहुंची तो पूतना को देखा, लेकिन पूतना इतनी सजी संवरी थी कि यशोदा रानी संकोच में पड़ गई, कोई बड़े घर की होगी और मैं कैसे इसको रोकूं टोकूं। तो वहां तो ऐसे ही गई। भागवत में यही वेद व्यास जी लिखते हैं। लेकिन वेदांत देशिक स्वामी जी का अपना चिंतन जो है, स्वामी जी का चिंतन है कि अगर ऐसा वो करेगी तब तो पकड़ी जाएगी। तो उसने यही प्लान बनाया होगा कि जिसके घर जाऊं और बच्चे की जो मां हो उसी का रूप मैं बना लूं तो कोई संदेह भी नहीं करेगा। लेकिन और जगहों से जाने का मौका ही नहीं मिला, भगवान ने उसको निपटा दिया। तो इधर तो पूतना बच्चों की हत्या करने के लिए चलने को तैयार हो गई और उधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल वालों से कहा, तुम लोग ब्रजमंडल की रक्षा करो, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस का कर देने के लिए। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। नंद बाबा तो मथुरा आए और इधर से पूतना पहुंच गई गोकुल। पूतना जब गोकुल पहुंची तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। जब पहुंची पूतना तो भगवान जान गए। नंदनंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये पूतना आई है बच्चों को दूध पिला के मारने के लिए, और ब्रज के ये जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ मुझे लीला करनी है, क्रीड़ा करनी है। अगर हमारे सखा नहीं रहेंगे तो मैं क्रीड़ा कैसे करूंगा, ये ब्रज की लीला कैसे होगी। इसलिए इन बालकों की रक्षा मुझे करनी चाहिए। भगवान प्रणतों की रक्षा तो करते ही करते हैं। प्रणत वत्सल भगवान हैं, परंतु इसके साथ साथ जो भगवान की शरणागति न करे, प्रणत न हो, लेकिन अगर वो अपनी रक्षा में असमर्थ है तो ठाकुर उसकी रक्षा करता है। ब्रज के जितने बालक वो अभी पैदा हुए उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो भगवान ने विचार किया इनकी रक्षा करनी चाहिए। जिम बालक राखहीं महतारी, बालक अपनी रक्षा का कोई प्रयास नहीं करता है, वो तो निश्चिंत रहता है। इसको भी सूक्ष्म रूप से शरणागति ही माना जा सकता है। जैसे बच्चा पूर्ण रूप से अपनी मां पर आश्रित रहता है, उसको पता ही नहीं है हमारी रक्षा कैसे होगी, हमको कब दूध पीना है, कब हमें क्या करना है, कुछ पता नहीं, और निश्चिंत है। तो उसी प्रकार से जीव जब भगवान के भरोसे पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाता है तो भगवान सब कर। उन बालकों की रक्षा के लिए भगवान ने विचार किया। भगवान ने सोचा पूतना पहले मेरे पास आ जाए तो फिर इसको मैं निपटा दूं। भगवान ने संकल्प किया, पूतना चल पड़ी। पूतना ने सोचा मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई बधाई दे रहा था, कोई उपहार भेंट कर रहा था, कोई उपहार ले रहा था, सब चल रहा था। अब पूतना जब आई तो पूतना ने सोचा चलो यहीं से अपने काम की शुरुआत करें, यहां बड़ी भीड़ है, यहां कोई पहचानेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, और इस भीड़ में लोग आ रहे हैं। तो पूतना जब नंद भवन की ओर चली, उसी यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। जिस काम के लिए भगवान का अवतार हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं,
तो भगवान ने कहा आओ, कोई बात नहीं। पूतना आई, और जब पूतना आई तो योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, माया के द्वारा सुंदर रूप धारण कर लिया था। और जब आई तो उसके रूप को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर गांव के गोप ग्वाल बाल सब सोचने लगे कहां से आई, ये तो कोई राजरानी लगती है, कोई महारानी लगती है, ऐसा रूप ऐसा श्रृंगार। किसी ने कहा नहीं नहीं, रानी होती तो कितने सेवक वक भी साथ में होते, कुछ आगे पीछे लोग होते। बोले तो कौन हो सकती है? तो गोप ग्वाल बाल थे, सब अपना अपना तर्क देने लगे। एक गोप ने कहा हमको तो लगता है कि साक्षात महालक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण से मिलने के लिए आ गई। ब्रजवासियों ने यही समझा। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, श्री जी मानो अपने पति प्रियतम कृष्ण से मिलने आई हूं। सब गोप ग्वाल बाल ऐसी चर्चा करने लगे। और इधर पूतना जब आई और नंद भवन में पहुंची, भगवान को पालना में मैया ने लिटा रखा था। पूतना के आते ही भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, चराचरात्मा भगवान कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? भगवान ने सोचा ऐसी पापिनी का मुंह क्या देखे। अभी तो वृंदावन की ब्रज की लीला शुरू नहीं भई और ये पापिनी अपना मुंह दिखाने आ गई। ऐसी पापिनी का मुंह देखें तो आगे की यात्रा ही बिगड़ जाएगी। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। एक संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि भगवान जान गए पूतना विष पिलाने आई है और विष के साथ दूध भी पिलाएगी। तो भगवान ने सोचा हमको तो दूध पीना है, लेकिन ये विष क्या होगा। तो भगवान शंकर को बुलाया, आंख बंद की और भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर का ध्यान किया और कहा भोलेनाथ आप भी आ जाओ, विष विष आप पी लेना और दूध दूध हम पी लेंगे, दोनों का काम चल जाएगा। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। ये विविध प्रकार के जो भाव चिंतन होते हैं कथा में। लोग कहते हैं महाराज ये तो आपकी कल्पना हो सकती है, लिखा तो नहीं है ऐसा। बोले हर चीज लिखा नहीं रहता, लेकिन जो लिखा है उसके दायरे में और उससे कोई बात विरुद्ध न हो, शास्त्र की मर्यादा की कहीं अवहेलना न हो, सिद्धांत का कहीं पर पतन न हो, और इसके साथ साथ अगर किसी भाव का तर्क संगत भाव आपके मन में आता है तो उस भाव को प्रामाणिक ही मानना चाहिए, क्योंकि हृदय में भगवान ही तो प्रेरणा देते। और भगवान की लीला जो है, भगवान की लीला में भक्त जिस भाव से चिंतन करते हैं वो भाव भगवान स्वीकार करते हैं और वो भाव सत्य ही होता है। यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। जिस भाव से भक्त भगवान को देखता है ठाकुर उसी भाव में हो जाता है। तो जिस भक्त ने ये भाव किया उस दृष्टि से यही सत्य है कि भगवान ने आंख बंद की और शंकर जी को बुलाया, आओ। किसी ने कहा नहीं नहीं हमारा दूसरा भाव है। बोले क्या भाव है? तुम्हारा भी भाव सुने। बोले हमारा भाव तो ये है कि शंकर जी को बुलाया नहीं, बल्कि ध्यान करके भगवान ने शंकर जी से कुछ पूछा। बोले क्या पूछा? बोले ये पूछा कि भोलेनाथ ये बताओ, आप विष पीते हो, आपके ऊपर विष का असर नहीं होता, तो कौन सी जुक्ति आपके पास है, वो जुक्ति जरा हमको भी बता दो, क्योंकि हमको भी विष पीना पड़ रहा है। बोले ठीक है, ये भी बात अच्छी है। भाव की दृष्टि से अलग अलग प्रकार से संतों ने अनुभव किया। एक भक्त ने कहा नहीं हमारा भाव तो दूसरा है। बोले क्या भाव है? बोले भाव ये है कि भगवान ने आंख बंद करके विचार करना शुरू कर दिया। जब किसी गंभीर विषय पर व्यक्ति चिंतन करता है तो आंख बंद कर लेता है, विचार करता है। अपने ध्यान को विषय वस्तु पर केंद्रित करने के लिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तो भगवान भी आंख बंद करके ध्यान करने लगे, विचार करने लगे। बोले क्या विचार करने लगे? बोले भगवान ने सोचा देखो पूतना आई है, ये दूध भी पिलाएगी और विष भी पिलाएगी। दूध पिलाना माँ का काम है और विष पिलाना शत्रु का काम है। ये माँ का भी काम कर रही है और शत्रु का भी काम कर रही है।
तो मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूं, इसको माता की गति प्रदान करूं कि शत्रु की गति प्रदान करूं, ये विचार करने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। बात तो इतनी है कि भगवान ने आंख बंद कर ली, पूतना ने आकर के दूध पिलाना शुरू किया, भगवान ने उसके प्राण को खींच लिया, मर गई। बात तो इतनी सी है, लेकिन इतनी सी ही बात को इतनी बड़ी बात के रूप में हम अनुभव करें, इसका उद्देश्य क्या है? बोले उसका उद्देश्य यही है कि जितनी देर तक उस विषय पर हम मंथन और चिंतन करेंगे, उतनी देर तक हमारा मन चित्त गोविंद में लगा रहेगा। नहीं तो कथा तो सब मालूम है, 2 लाइन में सारी बातें हैं, क्या है? लेकिन इन सब सारी बातों को प्रकारांतर से, अनेक प्रकार से जब हम सुनते हैं, विचार करते हैं, तो उतनी देर तक हमें आनंद की अनुभूति होती है और हमारा मन चित्त बुद्धि भगवान में लगी। और यही सब उद्देश्य है। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे और भगवान का स्मरण होता रहे। ऐसे कोई आपको कहे कि आओ और यहां हाल में बैठ जाओ और कोई किसी से बोलो मत और चुपचाप बैठ करके 3 घंटे तक भगवान के विषय में सोचो, भगवान का स्मरण करो 3 घंटे, तो विचार करो 3 घंटे स्मरण होगा? नहीं, 1-2 मिनट होगा, 4 मिनट, उसके बाद फिर दुनिया की बात दिमाग में आने लगे। लेकिन जब कथा सुनने बैठते हैं तो कथा में जब बार बार नई नई बातें आती हैं, ऐसा वैसा, तो मन इधर उधर जाने का मौका ही नहीं पाता है। 3 घंटे अनवरत भगवान में ही मन लगा रहता है। इसीलिए मन को भगवान में लगाने के लिए ये विधा है, ये विधि है, ये विधान है। तो अनेक भाव इस प्रकार से आचार्यों ने, संतों ने अनुभव किया। एक भाव यह भी है कि भगवान ने आंख बंद कर लिया और भगवान विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? भगवान ने सोचा, अरे हम तो आए थे वृंदावन में माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो मिली नहीं है, ये पूतना जहर पिलाने आ गई। ये कहां से लीला में गड़बड़ी हो गई? क्या हमने जो प्लान बनाया था, हमने जो योजना बनाई थी, उसमें ये नई बात कहां से आ गई? तो इन सब बातों पर विचार करने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। पूतना आई और लाल जी को गोद में उठा लिया, लाल जी को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। मैया यशोदा और रोहिणी देखती रहीं, रोक नहीं पाई। बरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। माँ यशोदा, माँ रोहिणी देखती रहीं, उसने भगवान को उठा लिया और अपने गोद में लिया और तुरंत अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। जब लाल जी के मुख में दे दिया तो ठाकुर जी ने भी अपने नन्हे नन्हे हाथ से पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य, खूब कस करके भगवान ने पूतना को पकड़ लिया, गाढ़म कस करके, और पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी भगवान पीने लगे। रोसई समन्वितो पिबत। प्राणैः समम, प्राण के साथ साथ भगवान दूध को पीने लगे। अब पूतना कसमसाने लगी। थोड़ी देर तो उसने सहन किया, जब दुख होने लगा, पीड़ा होने लगी। जब पीड़ा होने लगी तो पूतना ने सोचा इस बच्चे को अलग करे, अपने स्तन से अलग करने लगी, लेकिन भगवान तो पहले ही कस करके पकड़ लिए थे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। अब पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। मुंच मुंच, छोड़ छोड़। तो भगवान तो पकड़े हुए हैं इतना कस करके कि छोड़ ही नहीं रहे। पूतना कहती छोड़ दे छोड़ दे, तो भगवान मन में कहते हैं, पूतना मौसी हम किसी को जल्दी पकड़ते ही नहीं, और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। भगवान
किसी का बांह गहते नहीं, ठाकुर किसी को पकड़ते नहीं, और जो पकड़ लें स्वीकार कर लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। इसका एक बड़ा सुंदर भाव हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे कि ये पूतना जो है ना, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। राजा बलि जिनकी कथा कल आई थी, राजा बलि के यहां भगवान वामन जब पहुंचे, 5 वर्ष के ब्रह्मचारी बनकर भगवान वामन एक लंगोटी पहने हुए, सुंदर कोमल स्वरूप, नील वर्ण, सुंदर नेत्र और मस्तक पर बढ़िया शिखा चोटी, गऊ के खुर के बराबर कानों में कुंडल, कंधे पर शुभ्र यज्ञोपवीत, गले में तुलसी की माला, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छत्र लिए हुए वामन भगवान जब पधारे तो भगवान के इस बाल रूप को देखकर राजा बलि की जो बेटी थी उसके मन में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। ऐसा सुंदर बालक, अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती। वात्सल्य का जो स्वरूप है यही है। वात्सल्य भाव आने पर मां के मन में यही भाव उत्पन्न होता, तो उसके मन में हुआ कि ये मेरे बालक होते, ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पिलाती, कितना सुख होता। भगवान ने सब कुछ जान लिया, वो तो अंतर्यामी है। तुम मन में कहो ठाकुर जी जान जाएंगे, जोर से कहने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए कबीरदास जी ने एक बड़ा व्यंग किया कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला चढ़ा, बहरा भया खुदाए। क्या वो खुदा बहरा हो गया जो चिल्ला रहे हो? वो अजान देते हैं, चिल्लाते। भगवान तो तुम्हारे मन की भी सुन लेते। भगवान जान गए कि इसने इस भाव से मुझे देखा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दूध पीऊंगा, तुम्हारी इस कामना को मैं पूर्ण करूंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद जब दूसरी लीला भगवान की हुई, राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी का दान किया। वामन भगवान ने कहा ठीक है, अब नाप करके हमको दे दो, कहां हमारा है? भाई जब जमीन दिया तो नाप के बताओ, हम कहां 3 पग ले लें? तो राजा बलि बड़े उदार थे, भगवान को तो लीला करनी थी। राजा बलि ने कहा महाराज आपने हमसे मांगा भी तो 3 पग, ये इतना छोटा, इतना कम, मुझे तो देने में भी संकोच हो रहा है। मैं क्या कहूं, कहां नाप करके दूं? आपको जैसे मन करे वैसे ही नाप लो, जहां नापना है, जहां लेना है ले लो। तो आप जहां चाहो वहां। देखो भैया उनकी भी ऐसी नहीं चल रही, वो देखो हाथ दिखा रहे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। श्री वामन भगवान से राजा बलि ने कहा, आपको जहां अच्छा लगे नाप लो। तो वामन भगवान को तो अपनी लीला करनी थी। ठाकुर जी ने तो कहा कि देखो राजन, मेरे पांव तो बड़े छोटे छोटे हैं और तुम अपने पांव से नाप करके दोगे तो हमें ज्यादा जमीन मिलेगी, और तुम चाहते हो कि मुझे ज्यादा न मिले, इसीलिए हमको नापने के लिए कह रहे हो। मैं नापूंगा तो मेरे पांव तो छोटे छोटे, हमको तो बहुत कम मिलेगी जमीन। इस भगवान की बात को सुनकर राजा बलि का हृदय भर गया। राजा बलि ने कहा, महाराज आप अपने पांव बढ़ा करके नाप लो। आप तो ब्रह्म हो। ब्रह्म का मतलब जो स्वयं बड़ा हो और सबको बड़ा कर दे। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते। तो आप अपने हिसाब से नाप लो। तो भगवान ने कहा, तो मैं अपना पैर बढ़ा करके नाप लूं? राजा बलि ने कहा हाँ। भगवान ने कहा, तो फिर देखो मेरी शक्ति। अब भगवान ने जब अपना पैर बढ़ाया, प्रणव का उच्चारण किया। राजा बलि के यज्ञवाट पर, यज्ञस्थल पर भगवान थे। एक पांव धरती पर, दूसरा पांव ठाकुर जी ने जब उठाया, दाहिना पैर, और प्रणव का उच्चारण किया। प्रणव का उच्चारण करते हुए भगवान ने जब अपने चरण को उठाया तो भगवान का चरण सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गया। एक चरण धरती पर, दूसरा ब्रह्मलोक। संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा पदाभ्य इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। वेदों में वामनावतार का संकेत वेद भगवान इन मंत्रों के द्वारा करते हैं। जब सब कुछ नाप लिया, तीसरा पैर कहां रखें? ठाकुर जी ने कहा, एक पैर धरती पे, एक ब्रह्मलोक, अब बचा क्या? अब बताओ तीसरा चरण में कहां रखूं? तुमने 3 पग पृथ्वी देने के लिए कहा था, अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि ने कहा, महाराज सब तो आपने नाप लिया। बोले तुमने संकल्प किया है, जल लेकर के संकल्प किया है,
ब्राह्मणों के बीच में संकल्प किया है, तिथि नक्षत्र का उच्चारण करके संकल्प किया है। अगर संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम अपराधी हो। राजा बलि ने कहा महाराज अब तो कुछ बचे ही नहीं, मैं कहां से दूं। वामन भगवान ने कहा तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। उसी समय भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। राजा बलि के जो सेनापति थे, सैनिक थे, वो सब क्रोध में आ गए। हमारे महाराज ने इन ब्राह्मणों का, इन ऋषियों का इतना आदर किया और इतनी श्रद्धा से यज्ञ किया, और जब से यज्ञ शुरू हुआ तब से हम लोग फलाहार कर रहे हैं, कुछ बढ़िया चीज खाने को मिली नहीं, क्योंकि सब नियम में बंधे थे। और इन्होंने छल पूर्वक मेरे महाराज को धर्म बंधन में बांध लिया। अब तो महाराज सेनापति ने कहा, सेनापति ने राजमुद्रा राजा बलि के हाथ से छीन ली। एक राजमुद्रा होती, वो राजमुद्रा जिसके पास रहे वही राजा माना जाता है। वो जिसके पास जाएगी पावर उसको मिल जाएगा। राजमुद्रा छीन लिया मंत्री ने और सेना को आदेश दिया, पकड़ लो इसे, बंदी बना लो इस ब्रह्मचारी को। अब चारों तरफ से राजा बलि की सेना जब दौड़ी तो भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने अपने सेनापति विश्वक्सेन का स्मरण किया। उसी समय वैकुंठ के सेनापति विश्वक्सेन प्रकट हो गए। विश्वक्सेन सुदर्शन 96 करोड़ पार्षद भगवान के प्रकट हो गए। अब तो महाराज उन पार्षदों ने, भगवान के सुदर्शन चक्र ने, शेष ने, गरुड़ ने, भगवान के जितने महापार्षद हैं सब पार्षदों ने उन सारे असुरों का संहार प्रारंभ कर दिया। महाकदन शुरू हो गया। उसी समय राजा बलि की पत्नी आई, विंध्यावली। विंध्यावली ने देखा ये तो अनर्थ हो रहा। विंध्यावली ने आकर के तुरंत मंत्री के हाथ से उस राजमुद्रा को छीन लिया। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली ने राजमुद्रा को छीनने के बाद संकेत किया युद्ध बंद किया जाए। राक्षस शांत हो गए, युद्ध बंद हो गया। विंध्यावली ने भगवान से कहा प्रभु आपने मेरे स्वामी को बंदी बना लिया। उसी समय राजा बलि की बेटी इस दृश्य को देख रही थी। राजा बलि की बेटी ने कहा ये देखने में इतना छोटा लेकिन इतना खोटा, इतना छोटा और इतना खोटा। इसके दाढ़ी नहीं है, इसके तो पेट में दाढ़ी है, बड़ा खोटा है। और ऐसे भी ठाकुर जी तो नकली ब्रह्मचारी बने थे। माया माणवकम हरिम। अब हम इस कथा में जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, फिर पीछे की बात छूट जाएगी। तो थोड़ी सी बात कह करके इसको पूरा करते हैं। माया माणवकम हरिम, भगवान माया माणवक, माया के द्वारा ब्रह्मचारी बने। शुक्राचार्य ने तो पहले ही कह दिया था। लोगों ने कहा ये कौन आ रहे हैं इतने तेजस्वी ब्रह्मचारी। किसी ने कहा सूर्य भगवान हैं, किसी ने कहा सनकादिक हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने कहा ये कोई नहीं है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न सनकादिक हैं। बोले विष्णु कपट पंडित, कपट पंडित विष्णु आ रहे हैं। देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए आ रहे हैं। इस दृश्य को जब राजा बलि की बेटी विंध्यावली ने देखा तो विंध्यावली के मन में, राजा बलि की बेटी ने जब देखा, विंध्यावली तो पत्नी थी, बेटी ने जब देखा तो मन में ये भाव आया कि अगर मेरा बेटा भी होता तो ऐसे खोटे को, ऐसे कपटी को, अगर मेरा बेटा भी होता तो मैं अपने दूध में जहर लगा करके इसको पिला देता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी इस कामना को भी मैं पूर्ण करूंगा। भगवान वामन को देखकर दो प्रकार की विरुद्ध भावनाएं उसके मन में प्रकट हुई। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इन दोनों भावनाओं का मैं समादर करूंगा। और इधर ये सब हो ही रहा था। विंध्यावली आई तो विंध्यावली ने, राजा बलि की पत्नी ने कहा महाराज आपने संकल्प कराया है और मेरे पति का ये दान पूरा नहीं हुआ। वामन भगवान ने कहा बोले तो इसमें गलती किसकी है? वामन भगवान ने कहा आपके पति की, इन्होंने संकल्प किया था 3 पग देने का, अब 3 पग दें हमको, हम क्या जाने। तो विंध्यावली बड़ी बुद्धिमान थी। विंध्यावली ने कहा महाराज पहले तो ये बताओ, संकल्प आपने कराया, दान लेने का शौक तो आपके मन में आ गया कि हम दान लें, लेकिन दान लेने की विधि तो मालूम नहीं है आपको। भगवान ने कहा क्यों? विंध्यावली ने कहा कोई भी शुभ कर्म, कोई भी यज्ञ, कोई भी दान
पति पत्नी दोनों साथ में करते हैं, धर्म पत्नी के बिना कोई धर्म नहीं होता, और आपने इनसे दान करा लिया, हमको बुलाया ही नहीं। जब इनसे आपने अधूरा संकल्प कराया, इसीलिए आपका संकल्प अधूरा रह गया। वामन भगवान तो चौंक गए, ये तो बड़ी बुद्धिमान है, भगवान को निरुत्तर कर दिया। विंध्यावली ने कहा महाराज दूसरी बात, आप परिपूर्ण परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं, और आचार्य जन विद्वान लोग कहते हैं यज्ञ में अंत में अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो यज्ञ पूरा हो जाता है। यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदे तमच्युतम। अच्युत के नामस्मरण से यज्ञ की न्यूनता पूर्णता में परिणत हो जाती है। आपकी ये महिमा, और आप साक्षात आए और आपने ये संकल्प कराया और संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो ये तो कमी आपकी है। आपने संकल्प कराया तो संकल्प पूरा होना चाहिए। वामन भगवान ने कहा आप तो बड़े फंसे चक्कर में। विंध्यावली ने कहा लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने संकल्प कराया है तो अब आप एक बात बताओ। बोले क्या? बोले दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा दान से बड़ा दानी होता है जो दान करता है। तो बोले दान क्या है? बोले पृथ्वी का दान। और देने वाला दानी कौन है? बोले राजा बलि। बोले दान बड़ा कि दानी बड़ा? भगवान ने कहा दानी बड़ा। तो विंध्यावली ने कहा तो महाराज ऐसा करो, 2 पग में तो आपने दान ले लिया, अब तीसरे पग में इस दानी को भी स्वीकार कर लो, इनके सिर पर चरण रखो और आपके 3 पग पूरे हो जाएं। विंध्यावली ने कहा तो राजा बलि ने साष्टांग प्रणाम किया, विंध्यावली ने भी प्रणाम किया। वहीं राजा बलि का बेटा बाणासुर था, बाणासुर को भी बुलाया, बोले चल दंडोत कर ठाकुर जी को। अब बाणासुर, विंध्यावली और राजा बलि तीनों ने भगवान को जब प्रणाम किया तो भगवान ने अपना चरण राजा बलि के सिर पर रखा, फिर विंध्यावली के सिर पर रखा, फिर बाणासुर के सिर पर रखा। तीनों को अपने चरण से भगवान ने अलंकृत किया। ऐसी लीला था। तो राजा बलि की बेटी के मन में यह भाव आया कि मैं तो जहर पिला करके मार देती। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी ये भी कामना पूरी होगी। कालांतर में वही पूतना बनी और जब दूध भी पिलाया और विष भी पिलाया। अब दूध और विष दोनों पिलाते समय दोनों प्रकार की भावनाएं भी होनी चाहिए मन में। दूध पिलाते समय ये भावना हो कि ये मेरा बेटा है, और जहर पिलाते समय ये भावना हो कि ये मेरा शत्रु है, तब न लीला पूरी होगी। कितनी सूक्ष्म बात। अब जहर जो था वो तो ऊपर लगा था और दूध जो था वो तो भीतर था। तो जब भगवान पूतना के पयोधर को पिएंगे तो पहले क्या पिएंगे? बोले पहले जहर पिएंगे, दूध तो बाद में निकलेगा, पहले तो जहर निकलेगा जो ऊपर से लगा हुआ। तो जब पूतना ने अपना स्तन ठाकुर जी के मुख में दिया, उस समय तो पूतना के मन में भाव आया ये शत्रु है, इसे जहर पिला करके मार देना। लेकिन ऊपर लगा हुआ जहर जो था वो जब भगवान पी गए, विष पी गए, और उसके बाद भी दूध पीते रहे। भगवान जब दूध पीने लगे और पूतना के स्तन पर ठाकुर जी के कोमल कोमल अधर और जिह्वा का स्पर्श हुआ, तो पूतना तो स्त्री थी। स्त्री होने के कारण जन्म जन्मांतर का उसके अंदर जो मातृत्व भाव था, वो मातृत्व भाव जागृत हो गया। जैसे बच्चा दूध पिए तो माँ को जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति पूतना को होने लगी। भगवान ने वो सुख दिया उसको, पूतना को, जो उसने संकल्प किया था मैं अपना दूध पिलाती। और इस भाव से भगवान ने जब पूतना के पयोधर का पान प्रारंभ किया, दूध पीने लगे, तो पूतना के मन में भाव आया, मातृत्व का भाव उसका जागृत हो गया। जन्म जन्मांतर का मातृत्व भाव जब जागृत हो गया तो कहती है मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। अब 2 बार मुंच मुंच कहती है। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। कहते हैं एक मुंच का अर्थ क्या है? ये 2 बार कहती मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। बोले पहली बार जब पूतना ने कहा मुंच, तो उसका ये भाव था कि अब तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए वो छुड़ाना चाहती, कहती मुंच। लेकिन फिर कहती नहीं मुंच। बोले अब किसके लिए कहती है? बोले अब पूतना भगवान से कहती है लाला इसे छोड़ दे, तू मत पी, इसमें जहर है, तू मर जाएगा। उसके हृदय में वेदना उत्पन्न हुई, मातृत्व भाव प्रकट हो गया। इसलिए सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फटने लगे। भगवान ने उसकी दोनों भावनाओं को पूर्ण किया और अंत में भगवान ने उसको परम पद प्रदान कर दिया। पूतना को भगवान ने वैकुंठ दे दिया।
पूतना भगवान को लेकर के मथुरा की ओर भागने लगी। भगवान ने संपूर्ण प्राण का आकर्षण कर लिया। पूतना निष्प्राण होकर के भूमि पर गिर पड़ी। पूतना का भगवान ने उद्धार किया और पूतना को भगवान ने माता की गति प्रदान की। इधर नंद बाबा मथुरा गए, कंस को कर दिया। कर दे करके वसुदेव जी से मिलकर जब लौट करके आए, देखा पूतना में पड़ी है। गोप ग्वाल बालों से कहा, भैया अब इसका अंतिम संस्कार करो। बोले कौन उठावे इसको, इतनी बड़ी पूतना को, और चिता पे कौन रखे, बड़ा कठिन काम। तब के जमाने में बुलडोजर भी नहीं था, और बुलडोजर अगर होता भी तो ये आज वाला बुलडोजर काम न करता हमारा। ये बुलडोजर कितना उठाएगा। अब पूतना छोटी मोटी तो थी नहीं, 6 कोस लंबी चौड़ी थी, 18 किलोमीटर लंबा शरीर उसका। त्रिगप्युत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। जब आई थी तब तो साधारण स्त्री के रूप में थी, लेकिन जब वो मरी तो उसका वास्तविक रूप जो प्रकट हुआ, इतना बड़ा बुलडोजर तो दुनिया में आज तक बना ही नहीं है। तो बोले अब क्या करें। बोले जाओ अपने अपने घर से कुल्हाड़ी ले आओ, फरसा ले आओ, तलवार लाओ, इसके शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो, और फिर उन टुकड़ों को उठाकर जमुना के तट पर रख करके इसे जला दो। फिर तो गोप ग्वाल बानों ने पूतना का इसी प्रकार से दाह संस्कार कर दिया। पूतना के चिता से एक ज्योति निकली नीले रंग की, और वो ज्योति आकाश में विलीन हो गई। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दिया। इसके बाद कथा आती है, भगवान 3 महीने के हो गए। भगवान 3 महीने के हो गए तो मैया ने एक दिन स्नान कराया। स्नान करा करके नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया, पालना में लिटा दिया। सखियां पालना झुलाने लगी। भगवान जब पालना में झूल रहे थे, सखियां गीत गा रही थी। बोले क्या गीत गा रही थी। बोले जग पालक झूल ही रहे पड़े पड़े पालना। सारी दुनिया को पालने वाले पालनहार आज स्वयं पालना में झूल रहे। तो क्या करें। सखियों ने कहा दर्शन करो, इस दृश्य का आनंद लो, लेकिन देखना तो संभल करके देखना। क्यों। बोले तुम्हारी नजर इनको न लग जाए ठाकुर को, इसलिए अपनी नजर को संभाल करके ऐसे दृश्य का अनुभव करो। जगपालक झूल रहे पड़े पड़े पालना। जगपालक झूल रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जगपालक झूल रहे पड़े पड़े पालना। जगपालक झूल रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की। लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की। लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की। अरे लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की। लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की। टुकुर मुकुर हेरन की। टुकुर मुकुर हेरन की। अरे टुकुर मुकुर हेरन की। टुकुर मुकुर हेरन की। पूछो कछु हाल ना। टुकुर मुकुर हेरन की। पूछो कछु हाल ना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जगपालक झूल रहे बड़े बड़े पालना। जगपालक झूल रहे बड़े बड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना। पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुँचिया। पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुँचिया। झगुली और श्वेत श्वेत पहुँचिया। पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुँचिया। हिलक बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। हिलक बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। अरे
न कोई, नजर ना लगाना कोई, सबल नजर डालना, नजर ना लगाना कोई, सबल नजर डालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे बड़े बड़े पालना, जग पालक झूल रहे बड़े बड़े पालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। किलकारी देत भी हंस कैसे को बखानिए, किलकारी देत भी हंस कैसे को बखानिए। बताना कभी सके चित्त बीच जानिए, बताना कभी सके चित्त बीच जानिए। अरे बताना कभी सके चित्त बीच जानिए, बताना कभी सके चित्त बीच जानिए। अरे मोहिनी सितार रहो, मोहिनी सितार रहो, अरे मोहिनी सितार रहो, मोहिनी सितार रहो। यशोदा को लालना, मोहिनी सितार रहो, यशोदा को लालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे बड़े बड़े पालना, जग पालक झूल रहे बड़े बड़े पालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जय हो। हरि प्रेमिन ही अमोज बड़ी देख बार बार है, प्रेमिन ही अमोज बड़ी देख बार बार है। भूल गए रास रंग हो गए बलिहार है, भूल गए रास रंग हो गए बलिहार है। अरे भूल गए रास रंग हो गए बलिहार है, भूल गए रास रंग हो गए बलिहार है। बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही, अरे बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान। रहे और ख्याल ना, बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे बड़े बड़े पालना, जग पालक झूल रहे बड़े बड़े पालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। भगवान ने अद्भुत छटा बिखेरी, भक्तों ने दर्शन किया, सबकी यही भावना हुई कि यही ध्यान यही रूप, बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल न। यही ध्यान चित्त में बना रहे, बाकी दुनिया की सारी बातें भूल जाएं, यही तो साधना है। बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना, छटा को निहारी जरा होश को संभाल।
उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, तृणावर्त, वो सकटासुर। वहीं पर एक बैलगाड़ी रखी थी पुरानी, उसी में वो प्रविष्ट हो गया मायावी असुर, और उसने सोचा ये बैलगाड़ी पालने पर पटक दें, पालना में लेटा बालक समाप्त हो जाएगा। और उसने वेग से बैलगाड़ी को धक्का दिया। बैलगाड़ी उधर से आई, पालना में लेटे हुए भगवान ने अपने चरण को धीरे से ऐसे किया और चरण की ठोकर मारी। बैलगाड़ी दूर जाकर के गिरी, उसके परकच्चे उड़ गए। उसमें जो असुर था वो मर गया। भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। लोगों ने पूछा ये आखिर बैलगाड़ी अपने आप उतनी दूर उछल करके कैसे गिरी? न कोई आंधी, न तूफान, न कोई ऐसी कोई स्थिति। बच्चों से पूछा, छोटे छोटे बच्चे जो पालना के आसपास खेल रहे थे, उन सब बालकों ने कहा कि रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। इसी बालक ने अपने पैर से बैलगाड़ी को उछाल दिया। बच्चों ने तो देखा था, लेकिन उन छोटे बच्चों की बात बड़ों को समझ में नहीं आई। बड़ों ने विश्वास नहीं किया। नते सद्दधिरे गोपा बाल भाषित मृत्युत। ये बाल भाषित है, बच्चों की बात है, इसमें क्या भरोसा करना? ऐसा कहीं संभव है कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बैलगाड़ी को उछाल? इसीलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की लीला को नहीं समझ पाता। जो बुद्धि नहीं लगाता उसको ठाकुर की सब लीला दिख भी जाती, समझ में भी आ जाती। बच्चों को समझ में भी आ गई और उनको कोई ऐसा तर्क नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, और उन्होंने देखा। लेकिन बड़ों ने कुछ नहीं देखा, क्यों? बोले वो बुद्धि प्रधान थे। बुद्धि प्रधान न होकर भावना प्रधान और हृदय प्रधान जो होता है, उसी को भगवान की अनुभूति होती है। बुद्धि की प्रधानता से तर्क वितर्क हो सकता है, उदाहरण प्रत्युदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है, परंच भगवान की अनुभूति तो भाव प्रधान होने से, हृदय प्रधान होने से होती है। इसके बाद भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। लगभग 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए। एक दिन मैया गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती। उसी समय तृणावर्त आया, आंधी बवंडर के रूप में। आंधी बवंडर के रूप में तृणावर्त आया। जोर जोर की हवाएं चलने लगीं। भगवान ने सोचा मैया की गोद में मैं बैठा हूं, इस असुर को कैसे मारूं? तो भगवान ने अपनी गरिमा शक्ति को बढ़ा दिया। यशोदा जी को लगा कि मेरी गोद में बहुत बड़ा पहाड़ रखा हुआ, इतना वजन हो गया भगवान के अंदर। गरिमाणम शिशोर्वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। यशोदा रानी को लगा कि गिरिकूटवत, ये तो पर्वत के समान हो गया, इतना वजन इसमें कैसे हो गया मेरे कन्हैया में? इतने छोटे से बालक में इतना वजन कैसे हो सकता है? यशोदा जी ने तुरंत कन्हैया को उठा करके अपनी गोद से जमीन पर बैठा दिया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भगवान के भार से पीड़ित होकर यशोदा रानी ने लाल जी को उठा करके जमीन पे बैठा दिया। यशोदा जी ने सोचा नहीं नहीं, इतना वजन तो नहीं हो सकता। हाँ, बहुत देर से मैं बैठी हूं और बालक को लेकर के, इसलिए मेरे पैर की जो रक्त धमनियां हैं उनमें रक्त संचार बंद हो गया होगा, इसलिए मुझे भारीपन लग रहा है। ये सब तर्क बुद्धि अपना कर लिया यशोदा रानी और लिटा दिया जमीन पर और कहा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। जब जैसे हाथ पैर में थोड़ी जकड़न आ जाए, भारीपन लगे तो थोड़ा टहल लो, रक्त संचार ठीक हो जाए। यशोदा रानी उठ करके कुछ टहलने लगी इधर उधर, कुछ घर के काम को देखने लगी और ठाकुर जी को जमीन पर बैठा दिया। उसी समय तृणावर्त आया आंधी बवंडर के रूप में और उसी बवंडर में लपेट करके भगवान को लेकर के आकाश में चला गया। दैत्यो नामना तृणावर्तो कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम। उसी चक्रवात में लपेटकर भगवान को लेकर के ऊपर चला गया। फिर तो भगवान ने उस दैत्य का गला पकड़ लिया, जोर से दबाया, आंखें बाहर निकल आई, जीभ बाहर निकल आई, खून की उल्टी करने लगा। उठा करके भगवान ने भूमि पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तृणावर्त को भगवान ने मार दिया और भगवान आकर के फिर भूमि पर लेट गए जहां बैठाया था मैया ने।
तो अब आंधी बवंडर जब शांत हुआ, मैया ने देखा एक असुर मरा पड़ा है आंगन में। यशोदा रानी ने नंद बाबा से कहा, बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लगता है। इन असुरों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे घर में आके मरते। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी, कहीं जाकर के मरते क्यों नहीं? उस दिन पूतना आ गई, उस दिन सक्टासुर आ गया, आज पता नहीं कहां से ये आकर के मेरे घर में मरे। इनको मरने की कहीं जगह नहीं मिलती। अब कौन बतावे यशोदा रानी को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये बेचारे कहां जाएंगे? नंद बाबा ने उसका अंतिम संस्कार कराया, बुला करके ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराया, पूजन कराया, शांति होम कराया। तब यशोदा रानी के मन में थोड़ी शांति। एक दिन इसी प्रकार भगवान मैया का दूध पी रहे थे, गोद में बैठे बैठे दूध पी लिया, पेट भर गया, फिर भी मां के स्तन को छोड़ नहीं रहे थे। मां के स्तन को मुख में लिए हुए हैं और टुकुर टुकुर देख रहे हैं भगवान, मुस्कुरा रहे हैं। मैया समझ गई। मैया ने कहा, रे तेरा पेट भर गया, ऊपर से हमको पकड़े हुए, कब तक मैं दूध पिलाऊंगा? दिन भर तुझे दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? चलो अब खेलो और मैं घर का काम करने जा रही हूं। ऐसा कह करके मैया ने अपने स्तन से ठाकुर जी को अलग कर दिया। भगवान का मन था कि अभी मैं मैया की गोद में बैठूं, मैया मेरा लाड दुलार करे, इसीलिए तो भगवान अवतार लेकर के आए लीला करने को। बाकी दूध पीना तो केवल बहाना है, भगवान को क्या दूध पीना? जिनका क्षीर सागर में ही निवास है, दूध के समुद्र में, उनको दूध की कोई कमी है? भगवान ने सोचा मन में कि इनको सुख देने के लिए, लीला के लिए तो मैं आया, और इनको घर के काम की चिंता है, तो मैं आज बता ही दूं मैं कौन हूं। ये मुझे जानती नहीं। कभी कभी आदमी को जब ताव आ जाता है ना, तो कहता तो आज तो हम बता देंगे कि फिर हमारी औकात क्या है, ऐसे ही समझ रखा हमको। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा तो आज हम बता दें कि हम कौन हैं। भगवान ने क्या किया? बोले मैया की गोद से जब उतरे, मैया ने उतार दिया, तो मैया के सामने भगवान खड़े हो गए, और खड़े होकर के मुंह खोला, और मुंह खोल करके जम्हाई ली। भगवान ने जब मुख खोल करके जम्हाई ली, तो मैया ने देखा लाला के मुख में, तो क्या देखती हैं? बोले संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगा। मुखम लालयति राजन जिम्भते ददृशो इदम। भगवान ने जब जृंभण किया, जम्हाई ली, मुंह खोला, तो मैया ने क्या देखा? लाल जी के मुख में, इतने छोटे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखने लगा। बोले ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतने छोटे बड़े मुंह में कैसे दिखेगा? अरे बोले जैसे तुम्हारा मोबाइल इतना बड़ा होता है, उसी में समुद्र और रेलगाड़ी दिखती कि नहीं दिखती? मोटर गाड़ी दिखती है, पहाड़ दिखता है, सारी दुनिया दिखती है आपके इतने बड़े मोबाइल में। इतने बड़े स्क्रीन में जब सारी दुनिया दिख सकती है आज के आदमी के द्वारा बनाए गए यंत्र में, तो ये तो भगवान है। भगवान अपने मुख के इतने बड़े स्क्रीन पर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं मैया को, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैया ने देखा लाल जी के मुख में क्या क्या देखा? बोले खम्रो दशी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दु बह्निस्वसनाम बुधिश्च द्वीपान नगास्तद्दुहृतिर्बनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। स्थिर जंगम चर अचर संपूर्ण सृष्टि भगवान के मुख में दिखाई पड़ी। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस दृश्य को देख करके यशोदा रानी थर थर कांपने लगी। ये क्या हो गया? सम्मील्य मृग सावाक्षी, मृग नयनी मृग सावाक्षी यशोदा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया इस दृश्य को देखने का। भगवान ने कहा ये मेरी महिमा है और तुम हमको दूध नहीं पिला रहे हो। हमारी कोई महिमा नहीं, मेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन दूसरा भी भाव है। दूसरा भाव यह है कि भगवान मानो मैया को बताना चाहते, मैया मेरा पेट तो भर गया, परंतु हे मैया तू आज केवल मेरी जननी नहीं है, तू पूरे ब्रह्मांड की जननी है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तो मेरे अंदर है। और अकेले अगर मैं दूध पीता तो मेरा पेट कब का भर गया होता। लेकिन देख मैया, ये संपूर्ण सृष्टि मेरे अंदर है। आज तेरे दूध से संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो रही है, सारे संसार को मैं तृप्त कर रहा हूं। इसीलिए कहा भगवान को तृप्त करो तो संसार तृप्त हो जाए।
क्यों? बोले सारा संसार भगवान में ही, भगवान से परे कुछ नहीं। लोग बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, बोले भगवान को भोग लगाओ, पूजा करो, इससे क्या होगा? संसार को खिलाओ, लोगों की सेवा करो। बोले करो, इसकी मनाही नहीं, लेकिन क्या सारे संसार की सेवा कर पाओगे? अगर तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो, कोई कहे सारे संसार को भोजन कराओ, करा पाओगे? नहीं करा। सारे संसार को कपड़ा पहना दें, हम सारे संसार को भोजन करा दें, सारे संसार को आनंदित कर दें, सुखी कर दें, प्रसन्न कर दें, ये सामर्थ्य ही नहीं है हमारे अंदर। हाँ, सीमित मात्रा में जितना कर पाते हैं उतना हम करें, और करना भी चाहिए। लेकिन सारे संसार को तृप्त करने का उपाय क्या है? बोले सारे संसार को तृप्त करने का यही उपाय है कि सारा संसार जिसके अंदर है वो तुमसे तृप्त हो जाए तो संसार तृप्त हो जाए, सारी दुनिया सुखी हो जाए। इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने संसार को प्रसन्न और तृप्त करने के चक्कर में न पड़कर संसार जिसके अंदर है उस परमात्मा को तृप्त और प्रसन्न करने का साधन किया। ठाकुर प्रसन्न हो जाए, सब प्रसन्न हो जाए। उनके प्रसन्नता से सबकी प्रसन्नता। मैया ने देखा, नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने तुरंत अपनी माया को समेट लिया। फिर मैया ने जब देखा, आंख खोल करके, कुछ देर तो आंख बंद किए रही, फिर धीरे धीरे हिम्मत करके यशोदा रानी ने जब आंख खोली, तब क्या देखती? बोले लाल जी के मुख में कुछ नहीं दिखा। क्या दिखा? बोले जपा कुसुम के पुष्प की पंखुड़ी के समान कोमल कोमल जिह्वा ठाकुर जी की छोटी सी जीभ, और 2 दांत अभी निकले हुए, अभी दांत निकल रहे। मैया ने लाला को पकड़ा, एक हाथ से सिर पकड़ा, पीछे से हाथ लगाया, और दाहिने हाथ की एक उंगली लाला के मुख में घुसाई और पूरा टटोला मुख को। जैसे माताएं बच्चों के मुख में कुछ हो तो साफ करने के लिए उंगली डाल करके ही साफ करती। कभी कभी दूध दूध मलाई उलाई अटक जाए तो माँ क्या करती? बोले उंगली डाल करके जीभ पोंछ करके सब बाहर निकाल दे। मैया ने भी सोचा लाओ देखें, इस मुंह में सारा ब्रह्मांड दिख रहा था, फिर उंगली डाल करके टटोला, कहीं कुछ नहीं। इस प्रकार से भगवान ने अपनी मैया को अपने अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन